नमस्कार, मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। बांग्लादेश में बीएनपी की जीत के बाद से ही तारिक रहमान ने जो कुछ भी कहा है वो कहीं ना कहीं भारत के साथ रिश्ते सुधारने के साफ संकेत हैं। तो भारत की ओर से भी जिस तरह की पहल की जा रही है वो भी इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि जल्द दोनों देशों के बीच फिर से संबंध मजबूत होने वाले हैं। जब से पीएम मोदी और बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे तारिक रहमान के बीच फोन पर बातचीत हुई है, उसने तो माहौल को और ज्यादा बदल कर रख दिया है। शपथ ग्रहण समारोह में भी ढाका की ओर से पीएम मोदी को न्योता देना भी इस बात का सबूत है कि तारिक रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश भारत के साथ मिलकर विकास के रास्ते पर चलने के लिए तैयार है। लेकिन इस सब के बीच सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का अत्याचार झेल रहे हिंदू क्या सुरक्षित हो पाएंगे? क्या तारिक रहमान के राज में बांग्लादेश के हिंदुओं पर हमले थम जाएंगे? क्या उन हिंदुओं को इंसाफ मिलेगा जिन्हें यूनुस राज में मजहबी कट्टरता में अंधी हुई भीड़ ने जिंदा जलाकर मार डाला, उनके घरों को फूंक कर बेघर कर डाला? यह चर्चा हो ही रही थी कि बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे तारिक रहमान ने हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर बड़ी खुशखबरी दी है। साथ ही बांग्लादेश का माहौल खराब करने वाले पाकिस्तान परस्ती कट्टरपंथियों को भी कड़ी चेतावनी दी है। दरअसल शपथ ग्रहण से कुछ घंटे पहले ही तारिक रहमान ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं कि आने वाले दिनों में भारत से बांग्लादेश के संबंध कैसे होंगे और हिंदुओं पर अत्याचारों वाली नफरती सोच पर कैसे लगाम लगेगी। तारिक रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि देश की स्वतंत्रता प्रेमी और लोकतंत्र समर्थक जनता ने एक बार फिर बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी को जीत दिलाई। हमने अपनी विदेश नीति को लेकर स्पष्ट कर दिया है जो बांग्लादेश के हित में है और बांग्लादेशी जनता का हित सर्वोपरि है। देश के पुनर्निर्माण में इस बार सभी को जिम्मेदार भूमिका निभानी होगी। उन्होंने कहा है कि हमें सुरक्षित और मानवीय बांग्लादेश बनाने के लिए सभी का सहयोग चाहिए। किसी भी बहाने से किसी के साथ अन्याय नहीं किया जा सकता। कानून व्यवस्था हर हाल में बनाए रखनी होगी। तारिक रहमान ने दंगाइयों को चेतावनी देते हुए साफ कहा है कि किसी भी तरह की हिंसा, प्रतिशोध या उकसावे की कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी कि तारिक रहमान ने हिंदुओं को लेकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं कि हिंदुओं पर किसी भी तरह के जुल्म को सहन नहीं किया जाएगा। कहीं ना कहीं तारिक रहमान उस वादे पर कायम दिखाई दे रहे हैं जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कही थी। जो बातें बीएनपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ होने वाली हिंसा को रोकने के लिए सख्ती कानून सुरक्षा तंत्र लागू किया जाएगा। खैर, अब देखना यह होगा कि तारिक रहमान शपथ लेते ही क्या कुछ फैसले लेते हैं, क्योंकि तारिक रहमान के नेतृत्व में नई सरकार के सामने अशांति और बढ़ते इस्लामिक कट्टरपंथ जैसी चुनौतियों से निपटना बड़ी प्राथमिकता होगी। तारिक रहमान इन सब चुनौतियों से कैसे निपटते हैं ये देखने वाली बात होगी। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।